तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो से हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं उत्तराखंड के सभी 13 जिलों की जिला सीरीज। इन जिला सीरीज के अंतर्गत हम यहाँ पे एक एक करके सभी जिलों के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। और जो ये सीरीज़ है ये हमारे आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे मैंने जिला चुना है वो है टिहरी गढ़वाल। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे जो ये टिहरी गढ़वाल है। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा मैप बनाने की कोशिश की है। तो जो टिहरी गढ़वाल है ये 4 जिलों से सीमा साझा करता है। और जो ये टिहरी जिला है ये एक आंतरिक जिला है। आंतरिक यानी कि जो ये है ये किसी से कोई ना तो राष्ट्रीय सीमा बनाता है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये किसी से साझा करता है। तो टिहरी गढ़वाल से 4 जिले सीमा बनाते हैं। उत्तर में उत्तरकाशी, पूरब में रुद्रप्रयाग और दक्षिण पूर्व में पौड़ी गढ़वाल और दक्षिण पश्चिमी में यहाँ पे देहरादून से ये सीमा साझा करता है। इसके अलावा इसकी जो स्थापना होती है, टिहरी की जो स्थापना होती है तो वो होती है 28 दिसंबर 1815 को। टिहरी गढ़वाल 4 जिलों से सीमा बनाता है और टिहरी एक आंतरिक जिला है। इसके अलावा हम यहाँ पे जानेंगे सबसे पहले टिहरी गढ़वाल का जो इतिहास है उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो जो ये टिहरी है यहाँ पे सभी को पता ही होगा कि सबसे पहले यहाँ पे गोरखाओं ने शासन किया था। गोरखाओं के बाद यहाँ पे ब्रिटिश आए। ब्रिटिश के बाद यहाँ पे सुदर्शन शाह ने यहाँ पे पुरानी टिहरी में टिहरी रियासत की नींव रखी थी। तो देखो इसकी जो स्थापना होती है 28 दिसंबर 1815 को स्थापना होती है। और परमार वंश के 55वें राजा थे जो सुदर्शन शाह, इन्होंने 28 दिसंबर 1815 को पुरानी टिहरी में टिहरी रियासत की नींव रखी थी। अब टिहरी को पुराणों में गणेश प्रयाग के नाम से जाना गया है और केदारखंड में टिहरी को धनुष तीर्थ कहा गया है। जो पुरानी टिहरी है ये भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम में है। इसके बाद 1877 में प्रताप शाह ने प्रताप नगर की नींव रखी थी और 1921 में नरेंद्र शाह ने नरेंद्र नगर की स्थापना की। 1925 में नरेंद्र नगर में राजधानी स्थानांतरित की। और इसके बाद यहाँ पे मानवेंद्र शाह के शासनकाल में यहाँ पे क्या होता है कि टिहरी का भारत में विलय हो जाता है। और वो कब होता है? 1 अगस्त 1949 को। इसके बाद टिहरी से 24 फरवरी 1960 को उत्तरकाशी जिला बनाया और 1997 में रुद्रप्रयाग जिला बनाया गया। जो ये रुद्रप्रयाग जिला है ये टिहरी, चमोली और पौड़ी इन 3 जिलों से काटकर ये जिला बनाया गया है। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं आगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे प्रमुख नदियाँ। तो टिहरी में जो प्रमुख नदियाँ हैं वो है भागीरथी, भिलंगना, अलकनंदा और बालगंगा। सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे भागीरथी के बारे में। तो भागीरथी नदी का उद्गम होता है उत्तरकाशी गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से भागीरथी नदी निकलती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं रुद्रगंगा, जाह्नवी या जाड़ गंगा, केदारनाथ, असीम गंगा, मिलुन गंगा और सिया गंगा, ये जो सभी नदियां हैं ये भागीरथी की सहायक हैं। लेकिन भागीरथी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है भिलंगना। भागीरथी और जाह्नवी नदी का संगम होता है भैरव घाटी में। अब आगे हम यहाँ पे देखते हैं जो भागीरथी की सहायक नदियाँ हैं रुद्रगंगा, केदारनाथ, असीम गंगा, मिलुन गंगा, शिया गंगा, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे जो भागीरथी नदी है
ये आती है यहाँ से और यहाँ से भिलंगना नदी का संगम होता है और वो स्थान यहाँ पे गणेश प्रयाग कहलाता है। इसके बाद अलकनंदा नदी से भागीरथी नदी का संगम होता है यानी कि देवप्रयाग में, और देवप्रयाग से आगे ये गंगा के नाम से जानी जाती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं जो रुद्र गंगा है, इसका उद्गम जो स्थल है वो है रुद्रगेरा हिमनद से निकलती है, और जानवी या जाड़ गंगा का उद्गम होता है थामला या थांगले दर्रे के पास से। केदारनाथ का उद्गम होता है केदार ताल से, और जो असीम गंगा है इसका उद्गम होता है डोडी ताल के पास से। अब आगे हम देखते हैं जो दूसरी नदी है वो है भिलंगना। भिलंगना का उद्गम होता है खतलिंग ग्लेशियर से, और इसकी जो सहायक नदियां हैं तो वो है मेदे गंगा, दूध गंगा, धर्म गंगा और बाल गंगा। आगे देखते हैं अलकनंदा के बारे में। तो अलकनंदा जो नदी है इसका जो उद्गम होता है ये चमोली के संतोपत शिखर के अलकापुरी हिमनद से ये आती है। अब इसकी कुछ मुख्य सहायक हैं। देखो वैसे अलकनंदा नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ जो प्रमुख नदियां हैं उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। देखो पहली है यहाँ पे सरस्वती, पश्चिमी धौली गंगा, ठीक है। पश्चिमी धौली गंगा या पश्चिमी धौली को विष्णु गंगा के नाम से जाना जाता है। नंदाकिनी, पिंडारी, मंदाकिनी और भागीरथी, तो ये जो सभी नदियां हैं ये अलकनंदा की सहायक नदियां हैं। अब अलकनंदा की ये प्रमुख नदियां हैं जो सहायक हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा मैप बनाया है, इसमें पंच प्रयागों को मैंने दर्शाया है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ से आती है अलकनंदा नदी, और अलकनंदा नदी से यहाँ पे संगम हो जाता है सरस्वती नदी का, जो यहाँ पे कहलाता है केशव प्रयाग। इसके बाद यहाँ पे जो अलकनंदा नदी है ये आगे आती है और यहाँ पे पश्चिमी धौली इससे मिल जाते हैं और वो स्थान कहलाता है विष्णु प्रयाग। इसके बाद जो अलकनंदा नदी है ये आगे की ओर बढ़ती जाती है और यहाँ से नंदाकिनी नदी इससे संगम करती है और यहाँ पे नंद प्रयाग कहलाता है। इसके बाद यहाँ पे जो अलकनंदा नदी है ये कॉमन है, ठीक है। नंद प्रयाग से ये नदी आगे जाती है और यहाँ से इसमें संगम होता है पिंडारी नदी का, और ये जो स्थान कहलाता है कर्ण प्रयाग। इसके बाद नदी थोड़ी और आगे जाती है और यहाँ से मंदाकिनी नदी का संगम होता है, यानी कि रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी का संगम होता है अलकनंदा से। इसके बाद अलकनंदा नदी आगे जाती है और यहाँ से भागीरथी नदी का संगम होता है देवप्रयाग में, और देवप्रयाग से आगे ये नदी गंगा के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पे हमने जो पंच प्रयाग थे इनको भी कवर कर लिया है। आई होप कि आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।